यू थिंक दैट यू आर इमोशनल बट एक्चुअली यू आर अटैच। अगर आप उनमें से जो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग एंशियस आफ्टर दैट एंड आप ओवर थिंक करते हैं और आपकी इंटरनल स्टेट लोगों के बिहेवियर और मूड पे डिपेंड करती है, देन दिस वीडियो इज एक्जैक्टली फॉर यू। In this video, I'm going to tell you exact 4 steps that how you can detach yourself from the people and situation, जो कि गीता में भी बताया गया है। और whenever I feel so much attached to the people situation around me, I follow exactly this 4 steps and within a 10 days, I can see the big shift inside myself। अगर आप वाकई में सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो give me a few minutes and your life is completely changed if you practice the things which I'm going to tell you in the video. But before that, if you are new to my channel, I want to introduce myself. Hi, my name is Monica. I help people to level up in their life and become the best version of themselves. If you really like such kind of content, make sure you subscribe my channel and you can also follow me on the Instagram. Now think of this way, आपने किसी को मैसेज किया है, they have seen the message but आपको रिप्लाई नहीं किया। Now it's been 2 hours, 3 hours और maybe 4 hours, आप बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं and you start feeling overthinking कि अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया है, and you start feeling कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, and now you feel upset and little anxious और आप overthink करने लग जाते हैं। In the same way, उस पर्सन ने आपको immediately रिस्पॉन्ड कर दिया और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। You start feeling so much good and happy. It means that your internal state depends on that person's behavior, that person's reply, and that person's mood. And it shows that you are completely powerless over your emotions and over yourself. बट जब ये सब चीज़ें ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाती है, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू मूव और यू आर नॉट एबल टू ग्रो इन योर लाइफ, यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, आप एक जगह स्टक हो जाते हैं, तो इट्स वेरी नेसेसरी that you come out from the situation. And the problem is not that person and the situation, the problem is that आप उस person से attach हो, ये आपका attachment है। Attachment simply means your internal state depends on people and situation। और अगर मैं आसान भाषा में इसको कहना चाहूँ तो आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू लोगों पे और सिचुएशन पे डिपेंड करती है, एंड नाउ दैट पर्सन इज हैविंग योर रिमोट कंट्रोल। और अगर आप ये सोच रहे हैं यू नो इट्स अ लव, तो इट्स क्लियरली मेंशन इन द गीता दैट दिस इज नॉट लव। लव ऑलवेज ब्रिंग पीस एंड हार्मनी। दिस इज प्योरली अटैचमेंट टू दैट पर्सन, basically moha. If you are in this situation, it means that you are attached to this person. But आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ये आपकी लाइफ में हो रहा है तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम सभी जिस तरीके से बड़े हुए हैं, आवर चाइल्डहुड, आवर एनवायरनमेंट, आवर सोसाइटिकल कंडीशन, ऑल दिस शेप अप दैट बिलीव कि हमारी सेल्फ वैल्यू एंड द सेल्फ वर्थ है वो बाहरी चीज़ों से आती है, वो टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एंड द ऑर्डर टू कम आउट फ्रॉम दिस, द ओनली सोल्यूशन इज जो गीता में भी बताया गया, दैट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कोल्ड बन जाए, आप दुनिया से कोई मतलब नहीं रखे, आप किसी की केयर या परवाह नहीं करें। डिटैचमेंट का सिंपली मतलब है यू लव पीपल, यू केयर पीपल, बट आपका मूड और आपकी इंटरनल स्टेट उनके बिहेवियर और एक्शंस पे निर्भर नहीं करती। नाउ यू हैव योर रिमोट कंट्रोल हाउ टू फील एंड रिस्पॉन्ड। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। नाउ लेट्स मूव टू आप अपनी ज़िंदगी में डिटैचमेंट कैसे लेके आ सकते हैं। आई एम गोना टेल यू द 4 steps how to detach yourself from the people and situation and live the best life. First step is अटैचमेंट ऑडिट। व्हाट आई मीन बाय अटैचमेंट ऑडिट मीन्स आपको ये ऑडिट करना है, आपको ये देखना है कि आपको उस पर्सन से अटैचमेंट क्यों है, आपको उस सिचुएशन से अटैचमेंट क्यों है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क, मुझे इस पर्सन से क्या चाहिए। मे बी इट कुड बी लव, इट कुड बी अटेंशन, वैलिडेशन ऑफ फीलिंग, और मे बी इट कुड बी ए भावनात्मक सपोर्ट, और भी कुछ चीज़ हो सकती है। यू कैन जस्ट राइट कि मुझे इस पर्सन से एग्जैक्टली क्या चाहिए। और जब आपको ये पता चलने लग जाता है कि ओके आई वॉन्ट दिस फ्रॉम द पर्सन, आपके मन में बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि आप इससे बहुत ज़्यादा अटैच क्यों हो रहे हैं।
द सेकेंड क्वेश्चन यू नीड टू आंसर इज, जब आपको ये चीज़ नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपको उस पर्सन से लव चाहिए या आपको उस पर्सन से अटेंशन चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है, हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करते हैं? डू यू फील लोनली, मे बी रिजेक्टेड, और मे बी नॉट इनफ? हाउ डू यू फील? तो फर्स्ट टू क्वेश्चन इज, मुझे इस पर्सन से क्या चाहिए, एंड सेकेंड थिंग, जब मुझे ये नहीं मिलता है तो हाउ डू आई फील? द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि आप अटैच क्यों हैं. नाउ मूव टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज फिलिंग योर कप. मतलब अपने आप को भरना. सिंपल, इट सिंपली मीन्स दैट अपने कप को भरना, अपने आप को भरना. आपको पहली स्टेप से ये पता है कि आपको इस पर्सन से अटैचमेंट क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग फॉर द अटेंशन, और मे बी द इमोशनल सपोर्ट, और मे बी द वैलिडेशन इज द रीजन फॉर द अटैचमेंट. अगर आपको ये पता चल गया है, नाउ ये आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि अगर कोई चीज़ आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं, इसका सिंपली मतलब ये है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है. जब आप किसी चीज़ में पूर्णता महसूस करते हैं तो आप उसे कभी भी बाहर नहीं ढूंढते हैं. तो अगर आप बाहरी दुनिया में भावनात्मक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, इट सिंपली मीन्स कि आपके पास भावनात्मक सपोर्ट नहीं है. अगर आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, इट मीन्स दैट यू डू नॉट वैलिडेट योर ओन थिंग्स एंड यू आर लुकिंग फॉर द आउटसाइड सपोर्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ यू वॉन्ट लव, इट सिंपली मीन्स दैट आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है. आपको ये समझने की ज़रूरत है. तो स्टार्ट डूइंग द थिंग्स जो कि आपको अपने आप से प्यार कराती है. मे बी स्टार्ट योर करियर, मे बी इंडल्ज योर सेल्फ इन टू योर हॉबीज, what you like, maybe singing, gardening, anything, it could be anything जो आपको अपने आप से प्यार कराती है. maybe start your journey into the fitness. तो जब आप ये सब करने लग जाते हैं, आप अपना कप फिल खुद करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड. इफ़ यू वांट अप्रूवल, लाइक आप हर बात के लिए किसी पर्सन पे डिपेंडेंट है कि आप उसका अप्रूवल चाहते हैं, इट सिंपली मीन दैट यू डोंट वैल्यू योर ओन डिसीजन. आपको अपने ऊपर हमेशा डाउट रहता है कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं. तो यू नीड अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पीपल या एक्सटर्नल सिचुएशन टू टेल यू दैट वट एवर यू आर डूइंग, इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो हाउ यू कैन डू दिस, कि आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करने लग सकते हैं. आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. यू नो, आई ट्रस्ट माई डिसीजन, माई अप्रूवल इज़ इनफ. अगर मैं गलत भी होती हूँ तो मैं इस सिचुएशन से सीखूंगी. सो दिस काइंड ऑफ थिंग, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, आपका ब्रेन बदलने लगता है. एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट जस्ट एन अफर्मेशन यू आर राइटिंग, दिस इज़ अ आइडेंटिटी कंडीशनिंग. वो आइडेंटिटी को आप बदल रहे हैं जो कि लोगों के अप्रूवल पे निर्भर करती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ये लगता है कि मेरे पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, इसका सिंपली मतलब यह है कि आप अंदर से इमोशनली फुलफिल्ड महसूस नहीं करते हैं और इसलिए आप बाहरी चीज़ों में वो सब देखते हैं. तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर दिस, यू कैन सी योर सेल्फ इन द मिरर. आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और वो सब बातें जो किसी आप और पर्सन से कहना चाहते हैं, एज अ दोस्त, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, आप अपने आप से कहिए. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग, आपका कप भरना स्टार्ट हो जाएगा. यू स्टार्ट फीलिंग सो मच फुलफिल्ड. उस समय आप लोगों से और पीपल से अटैच नहीं होंगे, रेदर देन यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. नाउ कम टू द पॉइंट जो कि हमें गीता में बताया गया है, प्रैक्टिस इक्वेनिमिटी. व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्वेनिमिटी मीन्स, हमें समता भाव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. गीता के चैप्टर 2 में ये श्लोक बताया गया है, कर्म कर फल की चिंता मत कर. राइट? और आप सब ने ये सुना होगा. इसका सिंपली मतलब ये है कि सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम. ये कहना बहुत आसान है कि आप आउटकम से अपने आप को अटैच मत करो. तो हमें गीता में ये भी बताया गया है कि हाउ कैन वी डू दिस. इट्स नॉट अबाउट कि सेइंग दैट कि आप आउटकम से मत जुड़ो. तो प्रैक्टिस इक्वेनिमिटी. हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इक्वेनिमिटी? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको प्रेस किया, किसी ने आपकी तारीफ करी,
आपको बहुत अच्छा लगा, कि वाओ, और फिर आपको लगा कि ओके, लेट मी डू इट मोर एंड मोर, मैं इसे ज़्यादा और करती हूँ। या किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया एंड यू स्टार्ट फीलिंग सो सैड कि आपने वो काम करना बंद कर दिया। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, लोग अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रेस करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर वे, तो वो आपको प्रेस करेंगे, और अगर आप उनके अकॉर्डिंग वो नहीं कर रहे हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। यू नीड टू चेक जो भी आप कर रहे हैं वो आपसे अलाइंड है या नहीं, आपकी वैल्यू से अलाइंड है या नहीं। द फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, हाउ टू प्रैक्टिस इक्वेनिमिटी इज दैट, अगर आपको कोई प्रेस करें उस वक्त आपको खुशी महसूस ना करके, रेदर देन यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व दैट फीलिंग। हाउ डू यू फील इनसाइड योर बॉडी एट दैट मोमेंट? Just observe the sensation in your body. This is called practice equanimity. It means that observing your sensation and feeling in your body rather than कि उसको महसूस करना। So गीता में exactly ये lines है, if you are happy with your praise and sad with your criticism, you are slave of your mind and feelings. और अगर आपको अपने mind और feeling का master करना है, the only way to do is practice equanimity. And how to do is just observe the feeling and sensation in your body rather than feeling happy or sad all the time. और जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं कुछ टाइम के लिए, मे बी हो सकता है कि 10 minutes a day you sit and meditate करें कि you are just observing what's happening inside your body. जब आप ये करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कुछ समय होगा कि जब रियल लाइफ में सिचुएशन आएगी, आप रिएक्ट करने की बजाय यू जस्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, तब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तब आप रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं। और इस तरीके से आपका मन विचलित नहीं होता है, यू बिकम डिटैच टू दैट सिचुएशन, एंड दैट मोमेंट दूसरों के बिहेवियर और एक्शन से आपका मन विचलित होना बंद हो जाता है, एंड यू बिकम अलाइंड टू हु यू ट्रूली आर। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेप 4, विच इज स्टॉप ओवर इन्वेस्टिंग। इट मीन्स टू क्रिएट एनर्जी बाउंड्रीज। यू नीड टू ऑब्जर्व वॉट यू आर थिंकिंग एंड वॉट यू आर फीलिंग द होल डे। अगर आप इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं विच इज़ लीकिंग योर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, यू आइडेंटिफाई कि आप अटैच्ड क्यों हैं, आप अपना कप फिल कर रहे हैं और आप इक्वेनिमिटी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट साथ में आप द 4th स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स द होल डे आप सुबह 1 hour ये प्रैक्टिस करके होल डे आप पूरे दिन उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। इट मीन्स दैट आपने अपनी पूरी एनर्जी उस पर्सन को दे दी, एंड यू आर लीकिंग जो आपने 1 घंटा प्रैक्टिस किया आपकी बॉडी में। सो यू आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। इट मीन्स दैट वेयर इज योर अटेंशन, किस तरीके के विचार रख रहे हैं और किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, और जो विचार और जो फीलिंग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है आप उसको सोचना बंद करें। कॉन्शियसली स्टॉप दैट थिंकिंग एंड फीलिंग कि नहीं, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट पर्सन। और जब आप ये चारों स्टेप्स फॉलो करने लग जाते हैं, बिकम सो अवेयर कि वाई आर यू अटैच, और वही चीज़ वो आप अपने आप को देने लग जाते हैं। स्टार्ट फिलिंग योर कप, और आप समता भाव, इक्वैनिमिटी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, एंड यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। व्हेन यू डू दिस विद इन अ 10 days, you are going to notice drastic change in yourself. और उस समय आप डिटैचमेंट एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली इन योर बॉडी। दैट मोमेंट यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग, यू चूज, you start growing, and that's where you level up in your life. And in this moment you just only don't know कि डिटैचमेंट क्या है, आपको पता है कि डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। सो अगर आप 10 दिन तक ये डिटैचमेंट फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ डू यू फील आफ्टर दैट।